बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पार्ट 6 लिंग पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं? तो एक उदाहरण देखिए। लड़की नाच रही है, माताजी चाय बना रही हैं, बकरी घास खा रही है, आयुष खेल रहा है, पिताजी चाय पी रहे हैं, बढ़ई मेज बना रहा है। इन वाक्य में लड़की, माता और बकरी ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। आयुष, पिता और बढ़ई इस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग है। तो परिभाषा जानते हैं। परिभाषा इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आए समझ में? शब्द के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बेटा, अध्यापक, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बेटी, अध्यापिका, घोड़ी, बिल्ली, किताब आदि। लिंग की पहचान कैसे करते हैं? प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण तो सरलता से उनके अर्थ के आधार पर किया जा सकता है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण में थोड़ी कठिनाई होती है। इनके लिंग निर्धारण हेतु कुछ नियम होते हैं जिससे आप जान सकते हैं। तो इसमें कुछ निम्नलिखित प्रकार के शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं, उसके एक बार दोहरा लेंगे। जैसे देश के नाम में भारत, चीन, जापान, नेपाल, रूस, अमेरिका ये शब्द पुल्लिंग हैं। पर्वत के नाम हिमालय, विंध्याचल, अल्पस, राकी, कैलाश आदि। फलों के नाम में सेब, केला, आम, अनार, संतरा, जामुन। वृक्षों के नाम में आम, पीपल, बरगद, अशोक, देवदार, पारिजात आदि। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, कान, पेट, दांत, मुँह आदि सब पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मच्छर, गैंडा, कौवा, उल्लू, खटमल, तोता, भेड़िया, खरगोश, गीदड़, बाज, पक्षी, बिच्छू आदि। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? निम्नलिखित प्रकार से कि जैसे कुछ नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती, हुगली, गोदावरी। कुछ भाषाओं के नाम हिंदी में होते हैं, हिंदी, संस्कृत, जापानी, अंग्रेजी, फारसी। तिथियों के नाम प्रथमा, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा। तो इस तरह इनके जो स्त्रीलिंग की जो नाम हैं उनको आप लोग याद कर लेंगे। स्त्रीलिंग बनाने के कुछ और नियम हैं, जैसे आहट, आवट, इया, ता, आई, ई, री आदि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, इया, चूहिया, ता, चिंता, कटुता, बड़ी ई, गठरी, रोटी। ये शब्द में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मछली, चील, मकड़ी, तितली, लोमड़ी, दीमक आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में एक समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रबंधक, सभापति, पत्रकार आदि। ये सदैव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब जानते हैं कि लिंग परिवर्तन। पुरुष शब्द से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग बनाने की क्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे अ का आ में बदलकर, जैसे छात्र है तो छात्रा, छात्र पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में छात्रा। अ को ई में बदलकर, जैसे देव है तो देवी। आ को ई में बदलकर, बड़ी में बदलकर। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा पुल्लिंग है तो घोड़ी स्त्रीलिंग हो गया। अ या आ को इया में बदलकर, जैसे बंदर, अ तो बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया। अगला है अक को ईका में बदलकर, जैसे बालक, बालक को ईका में बदलकर बालिका स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अंत में इन लगाकर, जैसे नाग है तो नाग का स्त्रीलिंग हो गया नागिन। अंत में आनी लगाकर, जैसे पुल्लिंग सेठ है, पुल्लिंग शब्द है तो इसकी स्त्रीलिंग होगा सेठानी। वान को वती में बदलकर, जैसे पुल्लिंग शब्द है रूपवान तो इसका स्त्रीलिंग होगा रूपवती। बलवान, बलवती। मान को मति में बदलकर, मान शब्द पुल्लिंग है श्रीमान
तो इसका स्त्रीलिंग होगा श्रीमती। अंत में नी जोड़कर, जैसे मोर है तो मोरनी, शेर है शेरनी। अंत में आइन जोड़कर, जैसे पुल्लिंग का शब्द है चौधरी, तो इसका स्त्रीलिंग होगा चौधराइन। ता को त्री में बदलकर, जैसे पुल्लिंग शब्द है नेता, तो स्त्रीलिंग होगा नेत्री, दाता दात्री। बड़े ई को इनी में बदलकर, ई को इनी में बदलकर, जैसे स्वामी स्वामिनी, दंडी दंडिनी। कुछ शब्दों को पूरा बदल दिया जाता है। पुल्लिंग शब्द जो है उसको पूरी तरह से अलग शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के लिए। जैसे बैल है तो बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। वीर है तो वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। सम्राट का सम्राज्ञी, पति का पत्नी। तो कवि का कवयित्री, विद्वान का विदुषी। मर्द का स्त्रीलिंग होगा औरत। नर का मादा, वर का वधू, मियाँ का बीबी। तो कुछ शब्द जो है पूरा तरह से बदलकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये हुआ लिंग के भेद, लिंग परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। सदा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द छाट कर लिखिए, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर हुआ, एक्सरसाइज कर लेंगे आप लोग।